नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात करेंगे बीजेपी की दूसरी लिस्ट की। जी हां, बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और अब बीजेपी अगली लिस्ट में 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। यह ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन आज सवाल यह कि जहां एक तरफ एक एक करके बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रही है और सबसे पहले यूपी से बड़े बड़े नामों का ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ क्या गांधी परिवार यूपी छोड़ देगा? और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गांधी परिवार एक समय रायबरेली और अमेठी किस तरह से गढ़ रहा, लेकिन अब नामों को लेकर, ऐलान को लेकर अभी तक कांग्रेस ने यूपी में एक भी ऐलान नहीं किया, एक भी नाम नहीं उतारा है। वो क्यों उतारा है आगे बताऊंगी क्यों नहीं उतारा है, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं कि दूसरी लिस्ट में बड़े बड़े नाम कौन से हो सकते हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने वाली है और उसमें सबसे पहले नाम जिनको आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। इनका नाम नागपुर से, मानकर चलिए ये नागपुर से फिर से चुनाव लड़ेंगे। हाईवे मैन के नाम से जाने जाते हैं, मोदी सरकार के सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं और नितिन गडकरी नागपुर सीट से ही सांसद हैं और महाराष्ट्र की सियासत ही नहीं, देश की सियासत में एक बड़ा नाम है क्योंकि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। नितिन गडकरी नागपुर से। अगला नाम आपको बताती हूं, नितिन गडकरी के बाद बेगूसराय से गिरिराज सिंह, फायर ब्रांड नेता है, मंत्री हैं मोदी सरकार में और इनका नाम बेगूसराय से दूसरी लिस्ट में हो सकता है क्योंकि बिहार के नामों का भी ऐलान होगा। तीसरा नाम आपको बताती हूं, बेगूसराय से गिरिराज सिंह के बाद बक्सर से एक और बिहार से नाम, अश्विनी चौबे का नाम। अश्विनी चौबे से आते भागलपुर से है, लेकिन अश्विनी चौबे बक्सर से चुनाव लड़े, इस बार फिर से बक्सर से उन्हें टिकट मिल सकता है। एक और नाम आपको बताती हूं, ये बड़े नाम है जो अभी लिस्ट में उनका नाम हो सकता है, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब, यहीं से वो सांसद है और कानून मंत्री, आईटी मंत्री मोदी सरकार में रहे हैं, प्रखर वक्ता हैं और पार्टी का मत रखने के लिए कई बार वार्ताएं करते हैं। रविशंकर प्रसाद अगला नाम हो सकते हैं। एक और नाम आपको बताती हूं, छिंदवाड़ा से प्रहलाद पटेल, सांसद रहे, फिर उन्होंने विधायकी लड़ी, उसके बाद अब फिर से सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं छिंदवाड़ा से, जहां नकुलनाथ को कांग्रेस ने टिकट दिया है, कमलनाथ के बेटे। एक और नाम आपको बताती हूं, इनके अलावा करनाल से मनोहर लाल खट्टर, जी हां, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि वो संसदीय का चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और करनाल से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। इसी के साथ एक और नाम जो आपको बता रही हूं, बीड से पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, बीड से लड़ी है चुनाव और इस बार भी उन्हें वहां से टिकट मिल सकता है। तो ये तो वो बड़े नाम है जो दूसरी लिस्ट में हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक और बात बताती हूं, ये सिर्फ बीजेपी के बड़े नाम नहीं, यूपी से कैसे खेल हो रहा है लिस्ट में नामों के जरिए, वो आपको बता रही हूं। मैंने क्यों कहा कि गांधी परिवार यूपी छोड़ सकता है, उसकी एक वानगी आपको दिखाती हूं। आपको दिखाती हूं कि बीजेपी, आपको दिखाती हूं कि यूपी में कैसे खेल हो सकता है, क्योंकि यूपी से बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नाम उतारे हैं। यूपी में पहली लिस्ट जब आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया, राजनाथ सिंह का नाम आया। ये जो आप देख रहे हैं यूपी में बड़े बड़े नाम उन्होंने उतार दिए। आप देख रहे हैं रवि किशन को, स्मृति ईरानी को, राजनाथ सिंह को, ये वो बड़े बड़े नाम हैं। सबसे ज्यादा 80 सीटें यहां पर आती हैं। आगे चलाइए इसे चेतन। बीजेपी ने अपने बड़े दिग्गजों को यहां पर उतार दिया, जैसा आप देख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से नाम उसको अनाउंस किया, लखनऊ से राजनाथ सिंह, वहीं गोरखपुर से रवि किशन, स्मृति ईरानी अमेठी से कांग्रेस अभी तक नाम का ऐलान नहीं कर रही है। कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रत्याशी अनाउंस नहीं किया उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी के साथ डील में 17 सीटें उन्हें वहां पर मिली हैं। अमेठी, रायबरेली पर कोई ऐलान नहीं है, कोई नाम नहीं है। और इसी के साथ साथ राहुल प्रियंका के नाम पर अभी भी बताया जा रहा है, कंफ्यूजन है, क्या राहुल लड़ेंगे अमेठी या वो छोड़ देंगे यूपी? प्रियंका रायबरेली से उतरेंगी या वो भी छोड़ देंगी? क्योंकि अगर वो दोनों नहीं लड़ते तो यूपी से गांधी परिवार बाहर हो जाता है। अखिलेश यादव ने कई उम्मीदवार अभी तक उतार दिए हैं, लेकिन अपना खुद का नाम अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। 11 मार्च को सपा और कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक हुई थी। दावेदारों पर मंथन के बावजूद कांग्रेस उदासीन है, कोई नाम उसने अभी तक नहीं उतारा है। यूपी 80 सीटें आती हैं, यहां पर बीजेपी ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। अखिलेश यादव तो चुनाव के लिए उम्मीदवार उतार रहे हैं, लेकिन अमेठी, रायबरेली और खुद उनकी सीट, उस पर अभी कोई नाम नहीं है। क्या इससे नुकसान उन्हें हो सकता है? एक रिपोर्ट देख लीजिए, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ जा सकती है किसी भी वक्त। एक रिपोर्ट पहले, फिर महाभारत। 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि करीब 100 से ज्यादा नाम लेकर एक
रहे हैं। बीजेपी की पहली बम्पर लिस्ट के बाद अब बारी है दूसरी सूची आने की, जिस पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लग चुकी है। बस कुछ देर में ऐलान हो सकता है। लिस्ट में नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह जैसे कई बड़े नाम हो सकते हैं। दूसरी लिस्ट में कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल के नाम आ सकते हैं। तो तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बची सीटों पर ऐलान हो सकते हैं। यानी मोदी के 400 पार का प्लान तैयार और विपक्ष परिवारवाद के चक्कर में पड़ा है। ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। पूरी की पूरी पार्टी पर हावी हो जाना और एक खानदान का हावी हो जाना, मुझे लगता है ये सिर्फ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। इसमें और लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे वो कार्यकर्ता हो या मेहनत करने वाले आपके कार्डर्स में कोई भी हो। बिहार में बीजेपी और चिराग में गठबंधन किस करवट बैठेगा, उसकी झलक भी बीजेपी की आने वाली लिस्ट में साफ आ जाएगी। तो उधर महाराष्ट्र में भी एनडीए पर सबकी नजरें, क्योंकि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बवाल मचा है। सीट छीने जाने के बाद से बगावती तेवर अपनाने वाले संजय निरुपम भी बीजेपी के संपर्क में है। ऑल इज वेल है और काफी हद तक है, लेकिन जब कई पार्टियां मिलकर के एक गठबंधन बनाती हैं तो थोड़ा खींचतान रहता है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे रहते हैं और राजनीतिक जो वो है, जो एक फार्मूला है या फिर राजनीतिक सूझबूझ यही है कि उन विवादों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। कई लोग उनके संपर्क में हो सकते हैं, पर मैं समझता हूँ ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप देखो कि हर आदमी भाजपा के लिए काम करने के लिए उत्सुक है। इसलिए अभी उसमें निश्चित तौर पर एक लोग आकर्षित होकर चुनाव के जैसे नजदीक आएगा काफी बड़े पैमाने पे लोग आते रहेंगे। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर महाविकास आघाड़ी में कुछ तय नहीं। कांग्रेस और उद्धव के बीच सीटों पर खींचतान जग जाहिर है, तो कांग्रेस के अपने नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। उधर यूपी में सपा की दी गई 17 सीटों पर कांग्रेस को नाम घोषित करने हैं, मगर 2 लिस्ट आने के बाद भी अमेठी, रायबरेली समेत यूपी को किनारे कर रखा है। बीजेपी का दावा है कि राहुल और प्रियंका यूपी से भाग रहे हैं। देश में स्थिति पहली बार आ गई है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कोई नहीं लड़ना चाहता है। भाई अब जब नेता ही नहीं लड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़ना चाहते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली नहीं लड़ना चाहती हैं, तो बाकियों को आप क्यों दोष दे रहे हैं? जो उनका इंटरनल सर्वे है उनको 200 के ऊपर नहीं ले जा रहा है, तो तमाम प्रयत्न कर रहे हैं पर चल कोई नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव के बाद सरकार बनाएगी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की और आप देखना सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में अब तक बीजेपी 195 लोगों को मैदान में उतार चुकी है, तो अगली लिस्ट भी आने ही वाली है, जिसमें कई बड़े चेहरों की सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। मेनका गांधी की सुल्तानपुर से टिकट कटने की संभावना है। वरुण गांधी विरोधी बयानों के चलते टिकट कट सकता है या फिर मां मेनका की सीट पर भेजे जा सकते हैं। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से नया चेहरा ला सकती है बीजेपी। बेटे के सपा में जाने का खामियाजा संभव है। संतोष गंगवार की सीट पर बरेली में नया चेहरा लाने की तैयारी में है बीजेपी। वहीं संघमित्रा मौर्य की सीट पर पिता के विवादों के चलते टिकट मुश्किल लग रहा है। सपा से शिवपाल यादव लड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी चाहेगी मजबूत उम्मीदवार उतारे। मोदी 24 में 400 पार जाना चाहते हैं। ऐसे में एक एक योद्धा को चुन चुन कर तय किया जा रहा है, ताकि चुनावी मैदान में हर मोर्चा मजबूत हो, दावेदार जिताऊ और टिकाऊ हो, ताकि तीसरी बार भी मोदी की महाजीत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।